Welcome to our channel Knowledge of Friends. Subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग रीजनिंग की क्लास करने वाले हैं जो कि पजल टेस्ट है। आज आपका क्लास नंबर है 102। इससे ऑलरेडी पहले हमने 101 क्लासेस कर लिया है। अगर सबसे पहले बात करते हैं तो हमने सबसे पहले जो क्लास किया है उसमें हमने एनालॉजी को कवर अप किया है, फिर क्लासिफिकेशन किया है, फिर सीरीज़ कॉम्बिनेशन किया है, कोडिंग डिकोडिंग किया है, ब्लड रिलेशन किया है। अब जो हम कर रहे हैं वो पजल टेस्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली ऑलरेडी हमने 6th टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। एंड सेकेंडली अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। नाउ मूविंग ऑन विद द फर्स्ट थिंग दैट कि टाइप 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Here we gonna in today's class we're gonna discuss your type 2 seating placing arrangement कि सीटिंग अरेंजमेंट और प्लेसिंग अरेंजमेंट क्या होता है, किसके शेड्यूल उसके रिस्पेक्ट पे हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दैट वी गोना डिस्कस। सो फर्स्टली पहले हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि व्हाट आर सीटिंग एंड प्लेसिंग अरेंजमेंट, हाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस in the examination. So in this type of a question, some clues regarding the seating or placing sequence. कुछ clues मिले होंगे आपको regarding your seating and placing sequence. linear हो सकते हैं, circular हो सकते हैं, ओके linearly भी आपका clues हो सकते हैं, linearly भी आपका seating और placing arrangement हो सकता है, and as well as it is in the form of circular also. Of some persons or item is given, the candidate is required to form a proper sequence using the clues and answer the question accordingly. तो आपको वो लीनियर सीक्वेंस भी दे सकते हैं, लीनियर सीक्वेंस इन द सेंस के लाइन वाइज, और आपका सर्कुलर भी हो सकता है, फिर चाहे वो आपके विद रिस्पेक्ट टू पर्सन हो या विद रिस्पेक्ट टू आइटम्स हो, वो कुछ भी दे सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन विद द क्वेश्चन, कि आप पहले देखो कि डील किस तरह से करते हैं क्वेश्चन को। So here is the first question for the session, we have to do it, and here are the 6 person, 6 लोग हैं यहाँ पे, okay 6 person A B C D E F are sitting in a 2 rows। अच्छा ठीक है, इन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ है A B C D E F जो है वो 2 rows में बैठेंगे, 3 in each, तो 3 एक में 3 एक में। अब पैटर्न देखो क्या दिया हुआ है, E is not at the end of any row। E जो है वो end of the any row की कोई भी end of any row है नहीं, ओके। सेकेंड थिंग इज D is the second the left, सेकेंड जो लेफ्ट रहेगा सेकेंड, ओके। एंड योर F के सेकेंड लेफ्ट रहेगा D, एंड C इज़ द नेबर ऑफ C, ओके। C जो है वो नेबर है E के, एंड इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू D। B is the neighbor of F. Which of the following are sitting diagonally opposite to each other? ओके आपको बताना है कौन सा फॉलोइंग है जो डायगोनली अपोजिट बैठे होंगे एक दूसरे के। ऑप्शन ए है A एंड C, ऑप्शन बी A एंड F, B A एंड B एंड A एंड C। तो लेट्स सी कि क्या होगा। इसका सीटिंग अरेंजमेंट देखने के लिए सबसे पहले यू हैव टू सेटल डाउन कि किस तरह से लोग बैठे हैं। E इज़ नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो। E जो है वो किसी भी एंड के रो में नहीं है, एंड में नहीं है, तो ऑफकोर्स वो बीच में होगा, 3 लोग बैठे हैं अगर, ठीक है ठीक है, मैंने यहाँ बैठा दिया इनको। अब बोला है एट द एंड ऑफ द एनी रो। D इज़ सेकेंड लेफ्ट ऑफ द F। जो D है वो सेकेंड लेफ्ट है आपके F के। तो मान लो अगर यहाँ पे F ये बैठे हुए हैं तो इनके सेकेंड लेफ्ट का मतलब D यहाँ बैठे होंगे, ओके। C इज़ द नेबर ऑफ E। जो C है वो नेबर है E के, तो C अगर E के नेबर है तो E ये है, तो या तो C यहाँ होंगे या तो यहाँ होंगे, ठीक है। तो चलो पहले थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ बना ले रही हूँ, अगर यहाँ नहीं होंगे तो यहाँ से रल कर दूँगी, अगर कोई और केस होगा तो। इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू D, तो डायगोनली अपोजिट टू D बैठेंगे। इज़ द नेबर ऑफ F। F के नेबर है B, तो यहाँ पे हम B लगा देते हैं, तो ये सीरीज़ तो कंप्लीट हो गई। तो बचा क्या, ए बचा, तो ए यहाँ आ जाएगा, A B C D E F हो गया। तो इसी तरह से सीक्वेंस बनेगा। इसका मतलब इन लोग इस तरह से बैठे। अब कोई भी वो क्वेश्चन पूछ ले आंसर इन एन ईजी मैनर। तो बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर है तो वो A और F है, और एक E और D है। तो E और D
पे ऑप्शन में दिया नहीं है, तो ए और एफ विल बी द राइट आंसर, दैन ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर? आई थिंक दिस इज क्लियर। अगर डायगनली बोला तो बेटा ए और एफ है द डायगनली, और ई और डी है, तो ई डी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ए और एफ इज द राइट आंसर। Now moving on with the second question, who is facing B? B को फेस कौन कर रहा है? तो B अगर ये है तो B को फेस E कर रहा है, तो ऑप्शन ए है D, ऑप्शन B is E and ऑप्शन C is F, तो ऑप्शन B will be the right answer. Now moving on with the next question that we have is the question number 54. Which of the following are in the same row? सेम रो में कौन होंगे? तो ऑप्शन ए है D and E, ऑप्शन B है B and C, और ऑप्शन E है A and E। तो लेट्स सी कौन एक सेम रो में है। डी एंड ई, डी यहाँ है, ई यहाँ, सेम रो में नहीं है। बी एस सी की बात करें, बी यहाँ है, सी यहाँ, सेम रो में नहीं है। ए एंड ई जो है वो आपकी सेम रो में है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 55 दैट वी हैव। So here you can see that your question number 55. Okay, so which of the following are in one of the two rows में और है? So that is DBF. Okay, second row बता रहा है DBF, second is CCB, okay, and FBC। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे देख सकते हैं आप DBA पहला सीक्वेंस आपका इन रो का था, एक था AEC था और सेकेंड इज DBF था, तो ऑब्वियस सेकेंड रो में DBF है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। Now moving on with the next question, that is question 56 that we have. After interchanging the seat with E से interchange करेगा C को, चेंज करे प्लेस, what will be the neighbor of D in the new position? अगर E को इंटरचेंज करते हैं तो D की पोजीशन पे नया नेबर कौन होगा? ऑप्शन ए एफ एंड बी, ऑप्शन बी है सी और ए, और ऑप्शन सी है ओनली बी। तो अगर भाई हम लोग ई को इंटरचेंज करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ई को इंटरचेंज करेंगे तो ए या सी हो सकते हैं, है ना, क्योंकि ई को इंटरचेंज करेंगे हम उसकी प्लेस, इंटरचेंज द सी विद ए, ठीक है, तो हमारा ऑब्वियस सी बात है सी एंड ई विल बी द राइट आंसर। Now moving on with the next question that we have a question number 57 here. So the question number 57 is 8 books are kept one over the other, counting from the top and the second, fifth and sixth book on the place. Okay, so and 2 books are on the place and are between the books of composition. Moving on with question. So one book on place in between 2 books and 1 poetry, while the other book at the top of the book literature. In the book of the composition, which book is the fourth book of the top? So you have to tell कि फोर्थ बुक कौन सी होगी टॉप से। तो ठीक है, मुझे सीक्वेंस के हिसाब से बात करते हैं। पहले वाले में बोला गया 8 बुक्स जो है 8 बुक्स है आपकी, ठीक है, 8 बुक सीक्वेंस में है, तो लाइक वी के नंबर 1 2 3 4 5 से करके 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये मैंने नंबर कर दिया, 8 बुक्स थे तो 8 बुक कर दिया। और उसके बाद बोला गया है काउंटिंग फ्रॉम द टॉप द सेकेंड बुक एंड फिफ्थ बुक एंड सिक्स्थ बुक आर ऑन प्लेस। तो सेकेंड बुक, फिफ्थ बुक और सिक्स्थ बुक जो है वो प्लेस के ऊपर है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। 2 books on play are between the 2 books on composition। तो 2 बुक जो प्ले की है उनके अगल बगल जो होगा वो आपके composition है, तो फिर 4th और 7th रख लेते हैं composition वाली। ओके, so then they said one book plays between book and a poetry। तो poetry के book में और plays के बीच में भी है, it means जो थर्ड वाला है this will be the poetry one। ओके, नाउ मूविंग ऑन विद नेक्स्ट दैट दे हैड सेड यू कि आपका जो एक बुक है, पहली बात तो वो पोइट्री के बीच में है और आपका जो टॉप लिटरेचर के पास है, सो दैट इज़ द बुक ऑफ द कॉम्पोजिशन, तो लास्ट में लिटरेचर यहाँ रहेगा। ओके, सो हेयर 1 बचा, तो 1 एज दैट इज़ ऑफ पोइट्री, क्योंकि बोला है पोइट उसके आपके प्ले के बुक के बीच में, तो ऑब्वियसली ये सीक्वेंस हुआ, पहले वाले में पोइट्री है, सेकेंड वाले में प्ले है, थर्ड वाले में भी पोइट्री है, फोर्थ वाले में कॉम्पोजिशन है, और फिफ्थ वाले में आपका पोइट्री है, प्ले है, फिर 6 प्ले है, 7th आपका कॉम्पोजिशन है, एंड 8th इज जो लिटरेचर।
अब बोला गया है कि which book is the fourth book from the top से fourth book जो है वो composition है। तो obviously बात है, पहला option है this is the composition, second is poetry, third is play, so the option A will be the right answer, that is composition. Now moving on with the next question that we have, your question number 58, that six friends A B C D E F are sitting in a closed circle facing द सेंटर। तो बेसिकली एक सर्कल आ गया, अब यहाँ पे लीनियरली सर्कुलर आ गया। तो बोला ये 6 फ्रेंड्स हैं, ये लोग सेंटर में फेस कर रहे हैं। पहला केस ये है। अगर इसमें बोला गया है E इज़ टू द लेफ्ट ऑफ D, E जो है वो लेफ्ट है D के, तो D मतलब यहाँ होगा। ओके, लेफ्ट ऑफ D है, तो E जो है हेयर इट इज इज़ टू द लेफ्ट ऑफ D, तो ऑब्वियसली E यहाँ होगा एंड D मान लो यहाँ होगा। ठीक है, C इज़ बिटवीन A एंड B, C जो है वो A एंड B के बीच में है। तो ठीक है, चलो C यहाँ है, A यहाँ है, B यहाँ है, A और B इस तरह से भी तो बीच में हुआ। F इज़ बिटवीन E एंड A, F जो है वो E एंड A के है बीच में। A तो ये है, E ये है, तो इसका मतलब यहाँ पे हुआ F। Who इज़ द लेफ्ट ऑफ B, लेफ्ट B के लेफ्ट में कौन है? B है, और B के लेफ्ट में जो है वो आपका या तो D हो सकता है या तो C हो सकता है, बट हेयर इन द केस ऑफ द लेफ्ट तो B के लेफ्ट में कौन है? तो B के लेफ्ट में आपको बताना है एंड द आंसर विल बी योर D। ओके, तो हेयर इट इज़ D। तो अगर सर्कुलेशन मोशन में चेक करेंगे तो उस तरह से हमारा जो है वो ऑप्शन D आंसर होना चाहिए। ऑप्शन ए है B is D and C is E, so option B will be the right answer। अब कुछ लोग को लगेगा कि लेफ्ट में अगर इस तरह से देख रहे हो लेफ्ट में उनको लगेगा C है, बट नहीं बेटा, we are seeing a person here standing on that and then they are facing कि वो उसके लेफ्ट में कौन सा है, उसके राइट में कौन सा है। ओके, तो दिस इज द आंसर D। नेक्स्ट इज योर हु इज टू द राइट ऑफ C, राइट ऑफ C के राइट में कौन है? तो C के राइट में ईदर D होगा या तो F होगा। ऑप्शंस यू हैव इज B, ऑप्शन B इज D एंड ऑप्शन C इज A। तो ये अगर मैं बात करती हूँ C की, तो C गया मेरे यहाँ पे, और C के राइट में ऑफकोर्स ये है क्योंकि लेफ्ट में ये B है, तो A ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन C विल बी द राइट आंसर। ओके, इट इज़ नॉट विजिबल नाउ, आई होप सो इट इज़ विजिबल। ऑप्शन A विल बी द राइट आंसर। Now moving on with the next question that we have here, which of the above given statement is super flawless? Super flawless कौन सा है? So option A है none of these, option B is second first, that means your six friends A B C D are lifting in a closed circle facing the center, and option C is fourth sentence, that is P is between E and F, so of course none of these. Next question, that is question number 61, that we have four girls were sitting on a bench of a photograph. Shikha is to the left of the Reena, Manju is to the right of the Reena, Ritu is between the Reena and Manju, and who was the second from the left of the photograph? ये बैंक क्यों के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ओके, ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिखा। ओके, इट इज you see there, option A is Shikha, B is Rita, and C is Manju. So here you have to tell, first of all you have to understand the sequence where they are sitting in the form. Okay, तो बोला गया 4 लड़कियां हैं जो कि बेंच ऑफ फोटोग्राफ में बैठी हुई है। ओके, शिखा जो है वो लेफ्ट है रीना के। ओके, इस सीक्वेंस आपको देखना है, शिखा अगर लेफ्ट है रीना के और शिखा जो है लेट्स सी रीता विल बी द सेकेंड ऑफ द लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट में रीता हो गया, द आंसर विल बी द रीता। Moving on with the next question that we have, your question number 62. There are 5 different houses A to E in a row. A is the right, okay, A is the right, B and E is the left of the C and the right of A, and B is the right of D. Which of the houses is in the middle? तो आपको बताना है, ये CBI की क्वेश्चन में पूछा गया है and this is asked in the CBI question paper. Now moving with the solution that we have is, so here you can see that option A is A, option B is B, and option C is D. So here B is sitting to the right of D, and A is sitting to the right of B, and E is sitting in the right of A, where the left and C. So the order is like they are saying कि जो D है
वो वो राइट पे है, बी के राइट पे है, तो ऑब्वियसली बात है जो ऑर्डर है तो ये राइट में बी है, और ए जो है वो राइट है बी के, तो ऑब्वियसली बात है ये ए यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद बोला गया है कि दैट ई इज़ द राइट ऑफ ए, तो ई जो है वो राइट ए के है, तो ई आ जाएगा। एंड देन यू आर हैविंग योर नेक्स्ट, that is your A is right of A, and then A is left of C, A of left of C है, तो ऑब्वियसली बात है D B A E and then N C, तो ऑफ कोर्स ये इस तरह से सीक्वेंस बनेगा D B A E C D B A E C। ओके, सो अब बोला गया है आपका जो अगर लेफ़्ट की बात करते हैं तो इन दैट ऑर्डर, सो उसके हिसाब से जो ऑप्शन होगा वो ए इज द मिडल, ए जो है वो मिडल में, डी बी लेफ्ट साइड पे है, और आपका जो सी क्यू है वो आपका नेक्स्ट ई और सी है जो वो आपका राइट साइड पे, तो योर आंसर विल बी द ए, एन ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नाउ मूविंग ऑन विद द क्वेश्चन नेक्स्ट, द इन अ मार्च पास्ट 7 persons are standing in a row. Q is standing on the left of the R, but the R is to the pair, and O is standing at the right of N and next to the P, and similarly S is standing at the right of R and left to the L, T. Then find out who is standing in the middle. Middle बताना है, इसको भी असिस्टेंट गेट के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, सो नो प्रॉब्लम, वी हैव टू फोकस ऑन दैट। बोला गया है कि जो P है, okay, here they are saying Q is standing left to the R and but right to the P, right to the P, and Q जो है वो आपका लेफ्ट B है and R is the left। नेक्स्ट में बोला गया है that Q is standing, okay, this is the done, O is standing right to the N and left to the P, तो ऑब्वियसली बात है, so we have to see N O P, sorry P, okay, hopefully this is done। Next they have said you similarly S is standing to the R and left to the T, so here R S and T, so now they have set the order, so where that order is N O P Q R S T, so here they are set you in the middle, so here three on the left, 3 on the right, and between there is Q, so of course option A is P, B is Q, and C is R, then option B will be the right answer। Now moving on with the next question that we have is, so the next question that we have is question number 64, 5 children are sitting in a row, S is sitting on a most to the P but not T, K is sitting to the next of R who is sitting on the extreme left, and T is not sitting on the next of to K who is sitting adjacent to S। आपको ये बताना है, ऑप्शन ए है आपका R and P, B is K and P, and C is P and T, तो इसमें से आपको ऑप्शन में से बताना है। क्वेश्चन को देखो, चीज़ें अगर आप समझ के करोगे तो ऑब्वियसली बात है वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ओके, तो उस तरह से हम करेंगे, और बेसिकली मेरा फोकस भी यही रहता है कि आपको उस तरह से बताया जाए जिस तरह से आप हमेशा याद रखो, ओके। तो नाउ मूविंग ऑन विद दिस द क्वेश्चन पैटर्न, S इज सिटिंग मोस्ट टू द P एंड बट नॉट टू द T, ठीक है, तो S जो है, जो S है आपका वो आपका क्या है, P के पास बैठा है, ओके। नाउ K इज सिटिंग टू द नेक्स्ट ऑफ R, K जो है वो आपका R के नेक्स्ट है, ओके, R, देन R हो गया, K हो गया, ओके, बचा P हो गया, S हो गया, तो दिस इज T इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू K, K के नेक्स्ट में नहीं बचा बैठेगा, सिटिंग टू एडजेसेंट ऑफ C, T जीरा। अब एडजेसेंट ऑफ आपके एडजेसेंट बताना है, एडजेसेंट ऑफ S कौन बैठा है, तो एडजेसेंट ऑफ S जो है वो आपका P और T बैठे हैं, एक ये बैठे P और ये बैठा T, तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए इज R and P, K and P and P and T, तो of course P and T will be the right answer। Now moving on with the next question, that is question number 65, 5 girls are sitting in a row, Rashi is not adjacent to Sulekha or Abha, Anuradha is not adjacent to Sulekha, Rashi is adjacent to Monica, Monica is not the middle of the row, then Anuradha is adjacent to whom out of the following, so your option will be the Rashi, B is Sulekha and C is your Abha। तो अब इसके लिए देखो क्या होगा, और अगर इनके ऑर्डर की बात करते हैं हम, तो ऑब्वियसली बात है हमें इसके हिसाब से देखना पड़ेगा। पहले देखो बोला गया है कि आपकी 5 गर्ल्स सिटिंग इन अ रो है, तो राशि इज़ नॉट एडजस्टेड टू सुलेखा, राशि जो है उनके पास सुलेखा नहीं बैठी है, ठीक है।
अभी उसके बाद आता है राशि इज एडजस्टेड टू मोनिका। राशि जो है उनके साथ जो है वो मोनिका बैठी है, तो ठीक है मोनिका को बैठा देते हैं। ओके, मोनिका इज इन द मिडल ऑफ द रो। मोनिका जो है वो मिडल है, इसका मतलब है अभी राशि के जो बगल में एक लड़की आएगी और इधर मोनिका के बगल में दो लड़कियाँ आएंगी। देन अनुराधा इज एडजस्टेड टू होम ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें बताना है मोनिका हो गया, राशि हो गई, तो अनुराधा हो गई, फिर सुलेखा हो गई और फिर आपकी आभा हो गई। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन विद द क्वेश्चन दैट दे हैड सेड यू कि कौन अनुराधा के एडजस्टेंट कौन होगा। तो अनुराधा के एडजस्टेंट जो होंगे वो आपके योर ऑप्शन है, जिसके हिसाब से अनुराधा के एडजस्टेंट है राशि, तो ऑप्शन है राशि, बी इज सुलेखा, सी इज आभा एंड ऑप्शन ए will be the right answer. Now moving on with the next question that we have, and hopefully this is the last question for the session as well. Yes, this is the question. Question number 66. 5 persons A, B, C, D, E are sitting in a facing a row where you can search that D is on the left of the C and B is on the right of the E. A is on the right of the C and B is on the left of the D. If A occupies a corner position, then who is sitting to the center? ये CBI के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। And the option we have is option A is C, option B is D and option C is B. Okay, so here you have to answer the question here. So इसके हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हमें देखना पड़ेगा किस तरह से हमारे क्वेश्चन बैठे हैं, एक दूसरे के ऊपर बैठे। तो D is the left of C. D is the left of C का मतलब है जो D है उनके लेफ्ट में C है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में है B is on the right of D, तो B जो है वो E के राइट में है, फिर A और C है, फिर D और B है। तो उसका जो सीक्वेंस होगा वो इस तरह से होगा A C D B E। ओके, तो ये होगा सीक्वेंस जिसमें से बोला गया है कि कौन सेंटर में बैठा है, सिटिंग इन द सेंटर। तो ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 है, तो ऑब्वियसली D इज सिटिंग इन द सेंटर। ऑप्शन ए C, B is D and C is B, तो ऑफ कोर्स B is the right answer। तो क्लास आज के लिए इतना ही। Thank you, hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion in the comment box. Please like, share and subscribe our channel, and if you like our videos, please do like our videos and subscribe our channel so that we can get more and more videos to you and you can enjoy all the videos that we are providing. And first of all, अगर आप हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन कर सकें। जैसा कि आपने देखा मैंने क्वेश्चंस जो ये वाले हैं आपके 66 क्वेश्चन पजल टेस्ट के भी कर चुके हैं हम। अगर आपको और ट्रिक्स चाहिए या फिर आपको और क्वेश्चंस चाहिए, सो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन सजेशन सो दैट यू कैन गिव योर सजेशन ऑन अ कमेंट बॉक्स so that we can give you tricks also for this question, how to solve these question. And other than that, we will for discuss your more questions on puzzle test, as we had done analogy, classification, series completion, coding and decoding. This is also important. And then we are done with a blood relation, and now we're gonna going through with puzzle test. So all the topics related to this, related to all 5 topics that we had covered up, and that 6th topic that we are going to cover up. So all are important because we are going through each and everything, and even though we are covering all the types of questions that are coming to your competition paper, it all plays an important role. So please go through with all the classes that we had done. Thank you, hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on a comment box. Thank you.